के प्रवक्ता हैं समीर जी। तो आप बताइए और देश को बताइए, आप रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं, दिल्ली ब्लास्ट के बाद सरकार ने क्या क्या किया है और लोगों के बीच इस बात का डर है जिस तरह से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, तो आप बताइए कि सरकार ने क्या कदम उठाए। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, बाकी मैं हमरानों के साथ मैं भी ये मानता हूँ कि निश्चित रूप से हम सबके लिए एक दुखद घटना है, चिंताजनक घटना, और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय देश के गृह मंत्री जी ने भी इस पर चिंता व्यक्त की है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में इसको कहा है और अपने संकेत भी दिए। देखिए, मैं दो बातें कहूँगा। एक तो हमारी प्रतिबद्धता है कि हम किसी भी कीमत पर आतंकवादी घटना या आतंकवाद से संबंधित किसी भी छोटी से भी छोटी घटना को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उसको गंभीरता से लेते हैं, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी कार्रवाई होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी सदैव इस बात को कहते आए। हम सबको गर्व है ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी पर। माननीय गृह मंत्री जी तुरंत घटनास्थल पर गए, उन्होंने बातचीत की, एनएसए साहब से बात की और एक मोटी मोटा उस पर कार्रवाई करने की दिशा में बढ़े। लेकिन मैं दूसरी बात भी कहता हूँ, अभी मैं सुन रहा था, देखिए इस घटना को आप देखेंगे, पूरी घटना को, तो निश्चित रूप से सरकार ने स्वीकार किया कि यह आतंकवादी घटना है और इसके मॉड्यूल का खुलासा घटना से पहले हो चुका था। आप उस घटना को देखिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक व्यक्ति पकड़ा जाता है, उस व्यक्ति से इंट्रोगेशन शुरू होता है, वो दिल्ली बॉर्डर तक आता है, हरियाणा तक आता है, वो इंट्रोगेशन सहारनपुर और लखनऊ तक आता है। और इसी बीच में हमें लगता है एजेंसियां हमारी काम कर रही हैं। हम सबको भरोसा, हमें लगता है कि देश का एक एक नागरिक हमारी सुरक्षा एजेंसी पर, हमारी पुलिस पर, हमारी फोर्सों पर गर्व करता है और भरोसा करता है कि हम निश्चित रूप से, वो हमारे लाल हैं, हमारी रक्षा में दिन रात लगे रहते हैं, हम सबकी रक्षा करेंगे। लेकिन एक बड़ी सफलता हमारी एजेंसियों ने पाया, बड़े पैमाने पर विस्फोटकों का बरामद होना, एक महिला डॉक्टर के गाड़ी से AK-47 असाल्ट का बरामद होना, 4-5 लोगों को गिरफ्तार कर लेना, और जो मेन एक्यूज था DNA टेस्ट के बाद आया कि वो उस ब्लास्ट में स्वयं शामिल था, सीसी फुटेज से निकाल के उसको देखना और उसकी DNA जांच कराना, उसके माँ से, उसके पिता से। देश बहुत स्तब्ध है और वो जानना चाहता है कि आपने कार्रवाई क्या की। ब्रजेश जी, अगर हम कार्रवाई न करते और हमारी एजेंसियां बहादुरी से काम न करती, हमारी एजेंसियां इतने बड़े पैमाने पर काम न करती, तो निश्चित रूप से ये देश जानता है कि पहले की स्थितियां क्या थी। आज ये राजनीति का विषय नहीं है, ये देश की सुरक्षा का विषय है, ये देश के स्वाभिमान का विषय है, ये एक एक नागरिक की सुरक्षा का विषय है। हर व्यक्ति को अपनी समर्पण, अपनी जिम्मेदारी के साथ बयान देना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी के साथ और अपने समर्पण के साथ इस पर रहना चाहिए। लेकिन मैं एक निवेदन करके अपनी बात खत्म करूंगा ब्रजेश जी, कि हमें इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। जो लोग धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, जो लोग आतंकवादियों की हिमाकत करते हैं, जो धर्म के नाम पर जाके बिछ जाते हैं, सर नवाते हैं, ऐसे लोगों को ये आग्रह है मेरा, ये देश का सवाल है। और ऐसे लोग जो नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स को गुमराह करके देश विरोधी गतिविधियों में लगा रहे हैं, ऐसे लोगों को उनके बीच में जाते हैं तो उनको ये कहना चाहिए कि इस घटना की निंदा करते हैं। सिर्फ इंटेलिजेंस को दोषी ठहराना, सिर्फ पुलिस को दोषी ठहराना, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पहले भी और आज भी आपकी जिम्मेदारी और आपका सॉफ्ट कॉर्नर कहाँ जाता है। इससे देश के प्रत्येक नागरिक को अपने बयान में ये दर्शाना चाहिए कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मैं मनोज काका को